क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे 16 महाजनपदों में से एक छोटा सा राज्य मगध पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? एक ऐसा परिवार जहां गद्दी के लिए बेटे ने अपने ही बाप का खून तक कर दिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था 16 महाजनपदों की दास्तान, लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं मगध के उस पहले ऐतिहासिक राजवंश की कहानी जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। तैयार हो जाइए हर्यंक राजवंश की इस रोमांचक यात्रा के लिए। मगध की असली ताकत की शुरुआत होती है राजा बिंबिसार से। इन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी राज्य को बढ़ाया। इनकी सबसे बड़ी नीति थी वैवाहिक संबंध। कोसल, वैशाली और मद्र देश की राजकुमारियों से विवाह करके इन्होंने मगध को चारों तरफ से सुरक्षित और ताकतवर बना लिया। इन्होंने ही सबसे पहले अंगराज्य को जीता और मगध की पहली राजधानी बनाई राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरी एक अभेद्य किला थी। बिंबिसार ने करीब 52 सालों तक राज किया, लेकिन उनका अंत उनके अपने ही बेटे ने लिखा था। अब एंट्री होती है इतिहास के सबसे क्रूर और महत्वाकांक्षी राजाओं में से एक अजातशत्रु की। गद्दी की भूख ऐसी थी कि उसने अपने पिता बिंबिसार को ही जेल में डाल दिया और उनकी हत्या कर दी। इसी कारण इतिहास में उसे पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। लेकिन योद्धा के तौर पर अजातशत्रु कमाल का था। उसने वैशाली को हराने के लिए 16 साल तक कड़ा संघर्ष किया। और पता है उसने यह युद्ध कैसे जीता? 2 नए और खतरनाक हथियारों से, जिनका नाम था महाशिलाकंटक जो बड़े पत्थर फेंकता था, और रथमुसल जिसके रथ में घूमने वाले चाकुओं जैसे ब्लेड लगे थे। इसी के समय में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और पहली बौद्ध संगीति भी बुलाई गई। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन राजा बना। उदयन ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम किया। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नया शहर बसाया, जिसे हम आज पटना यानी पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। उसने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। लेकिन जैसा कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस वंश के आखिरी राजा नागदशक को उसी के मंत्री शिशुनाग ने हराकर हर्यंक वंश का अंत कर दिया और मगध में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह थी हर्यंक वंश की वह कहानी जहां खून, राजनीति और ताकत का अनोखा संगम था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे शिशुनाग वंश ने मगध को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया और कैसे नंद वंश ने एक ऐसे क्रूर राजा को जन्म दिया जिसकी विशाल सेना को देखकर महान सिकंदर की सेना भी कांप गई थी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।